फिर नानक जी और कबीर साहब का कोई ताल्लुक था या उनको मानने वाले लोग नशा भी करते हैं और नॉनवेज या तो और बोलते हैं कि ये सब तो हमारे चलता है तो नानक जी तो पवित्र आत्मा थे। कबीर परमात्मा जी ने अपनी वाणी में बोला है, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जाने। जो देवी देवता हैं उनके बारे में भी वो बताते हैं। जो गरुड़ पुराण है ना, जो पढ़ाई जाती है, हाँ। उसमें कमल चक्रों के बारे में बता रखा है। कबीर साहब जी के कहने पर संत रविदास जी को मीराबाई ने। और बताओ विजयदास जी कैसे हो? परमात्मा ऐसे ठीक है यार एक मन में क्वेश्चन था, एक सवाल था जिसके पीछे मैं अभी परेशान भी था। अच्छा। सोचा पूछूं नहीं पूछूं। बिल्कुल पूछो ना, क्या सवाल है आपका? यार जैसे बहुत बताया जाता है, जैसे लोग बताते हैं, आपके गुरुजी भी बताते हैं जी। कि नानक जी और कबीर साहब समतुल्य थे या फिर नानक जी और कबीर साहब का कोई ताल्लुक था या फिर ये सिर्फ ऐसी कही सुनाई बातें हैं? नानक जी कबीर जी समकालीन थे। अच्छा। समकालीन का मतलब जिस समय धरती पर कबीर परमात्मा थे उसी समय नानक जी भी विद्यमान थे। उम्र का डिफरेंस हो सकता है लेकिन दोनों एक ही समय के थे, समकालीन। अच्छा, तो अब बताते हैं कि है ना, आपके गुरुजी बताते हैं कि नानक जी के गुरु कबीर साहब थे, तो ये बात कहाँ तक सही है? मतलब ऐसा है कि है ना, हम लोग देखते हैं सुनते हैं कि है ना, नानक जी की वाणी चलती है, गुरु वाणियाँ चलती हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। अपने गुरुद्वारे में, तो मतलब वो चीज़ कैसे क्या है? ये बात बिल्कुल सत्य है। नानक जी को कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे और नानक जी ने अपनी वाणियों में भी कहा था, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। तो उनकी जो वाणियां हैं उनमें प्रमाण है कि नानक जी के गुरु कबीर जी थे। नहीं, ये तो आपने बोल दिया बाबा कबीर गुरु पूरा है, तो और कोई वाणी है और कोई ऐसा कोई प्रमाण है उनका या फिर सिर्फ कई कबीर जी सुनाई को बातें हैं? कबीर जी नानक जी को जिंदा बाबा के रूप में मिले थे, इसके बारे में भाई वाले वाली साखी है ना, जो पुस्तक है उसमें प्रमाण है। इसके अलावा नानक जी ने कबीर जी को मिलने के बाद में उनके द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार पर कई बार कबीर जी की महिमा का गुणगान किया है। जैसे उन्होंने कहा था कि हक्का कबीर करीम तू बेहद परवरदिगार, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी वेश, खरा सियाणा बहुता भार, ये धानक रूप रहा करता है। कबीर परमात्मा से परिचित होने के बाद उन्होंने कबीर परमात्मा की बहुत महिमा गाई है। उससे स्पष्ट होता है कि कबीर जी उनके गुरु थे। जैसे है ना, मैंने एक चीज भी देखी है कि है ना, जो लोग सिख धर्म वाले लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, जी। तो जो नानक जी को तो मानते हैं, लेकिन है ना, क्या नानक जी भी है ना गलत आदतों में थे या नशा करते थे या मांस खाते थे? क्योंकि मैं आज से देखता हूँ नहीं, कि है नानक जी ना, ऐसे नहीं करते थे। मैं देखता हूँ कि उनको मानने वाले लोग नशा भी करते हैं और नॉनवेज या तो और बोलते हैं कि ये सब तो हमारे चलता है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ये जो सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, ये फिलहाल वर्तमान समय में गुमराह हुए पड़े हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है। नानक जी ने मांस नहीं खाया था, उन्होंने शराब वगैरह ये चीज़ नहीं की थी। उनको भगवान जब मिल गए थे कबीर परमात्मा, उसके बाद उन्होंने कबीर जी द्वारा बताई गई सतभक्ति की थी और उस भक्ति के अंदर ये चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं, इन चीज़ों को नहीं करते हैं। काल की प्रेरणा से सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके अंतर्गत ये विकार फैले हैं उनके अंदर। नानक जी की तरफ से ऐसा कोई भी नहीं है कि ऐसा काम करो। मतलब ऐसा कहीं पे भी कोई प्रमाण नहीं है, नहीं है। है ना? के तो फिर ये सब बातें व्यर्थ है कि हम अब हमारे तो सब चलता है, ये लोग ऐसे बोलते हैं, तो वो क्या ये ऐसे ही है या फिर ऐसे ही है? क्योंकि ये सब इनका मनमाना आचरण है। जीव का स्वाद है और अपने विकार हैं, विकारों को छुपाने के लिए या जीव का स्वाद बनाए रखने के लिए ये कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है। नानक जी तो पवित्र आत्मा थे, उन्होंने ऐसा कभी किया ही नहीं। तो जैसे है ना, लोग बोलते हैं कि है ना, गुरुजी बताते हैं, जैसे कोई स्मोक करता है तो आप जैसे गुरुजी बताते हैं कि है ना, सांस सांस का नाम जपने के लिए बोलते हैं, तो इसमें सिगरेट तो पीते हैं, उसका धुआं निकलता है तो प्रॉब्लम होती है, तो दारू पीने से क्या दिक्कत होती है? कबीर परमात्मा जी ने अपनी वाणी में बोला है, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जाने, है ना। मतलब मदरा शराब की तुलना की है कि ये एक तरह से कड़वा पानी होता है और इसके पीने से आपको इतना हानि होगी कि ऐसा समझो जैसे 70 जन्म कुत्ते के मिल गए। तुलना की है, इसको बहुत हानिकारक है भक्ति मार्ग में। नहीं,
इसका मान लो कि है ना, जैसे कोई और भी साइड इफेक्ट होता है, या फिर ठीक है ये कुत्ते की जाने से लोग है ना बोलते हैं कि भाई मरने के बाद किसने क्या देखा है, हाँ, तो ऐसे शरीर के लिए भी हानि होती है, बहुत ज्यादा हानि होती है। वर्तमान समय में आप देखोगे, मेडिकल के रूप में देखें या कभी देखें तो डॉक्टर बताता है किसी रोग विशेष को जाने में, डॉक्टर कहता है आपको शराब छोड़नी पड़ेगी, आपको धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनका उपयोग करने से बहुत ज्यादा हानि होती है, शारीरिक रूप से होती है और आध्यात्मिक रूप से तो होती है ना। अच्छा, कई बार लोग इसका गलत सेंस भी ले लेते हैं कि लिमिट में पिएंगे तो हानि नहीं होगी, ये नहीं होगी। ऐसा नहीं है, हानि बाकायदा होती है। जहर चाहे थोड़ी मात्रा में खाया जाए चाहे ज्यादा मात्रा में खाया जाए, वो हानि करता ही है। भले ही आपको वर्तमान में रिजल्ट दिखे या बाद में दिखे, वो अलग प्रोसेस रहता है, पर हानि तो होती है। कि जैसे है ना, मैंने एक चीज और देखी है आपके गुरुजी के सत्संग में, जी ठीक है, कि वो कबीर परमात्मा के गुणगान करते हैं, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। भक्ति कबीर परमात्मा की बताते हैं, लेकिन अब जो देवी देवता हैं उनके बारे में भी वो बताते हैं, जी, बिल्कुल सच बताते सच हैं। बताते हैं। और उन्होंने एक वाणी भी शायद बोली है, हाँ, तीनों देवा तीनों देवा देवा का। कमल दल बसे, ब्रह्मा हाँ, विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो फिर इसके मतलब ऐसे क्या, फिर उन्होंने ऐसे क्यों बोला? जो सतगुरु वो खुद सच्चे गुरु हैं, तो उन्होंने पहले उनकी वंदना करने के लिए क्यों बोला? परमात्मा जी ने बताया है, हमारे गुरुदेव संत राम जी महाराज बताते हैं कि जो तीनों देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनके अलावा गणेश जी और देवी दुर्गा जी, ये पंच प्रधान हैं। इनका वास हमारे शरीर में स्थित कमलों में होता है। और हम जिस लोक में रह रहे हैं वो काल ब्रह्म का लोक है। उस लोक के अंतर्गत ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को अलग अलग लोकों का प्रधान बनाया गया है ना। तो हम जहाँ रह रहे हैं उनका ऋण हमारे ऊपर चढ़ता है, और इस ऋण से मुक्त हुए बिना हम सतलोक नहीं जा सकते, परम शांति स्थान वाले नहीं जा सकते। तो उस ऋण को चुकाने के लिए और देवी देवताओं से इस शारीरिक रूप से इस जीवन में रहते हुए लाभ लेने के लिए भी उनके मंत्र जाप करने पड़ते हैं। ये उनकी साधना होती है, पूजा नहीं होती है। पूजा में और साधना में अंतर होता है। हम पूजा कबीर परमात्मा की करते हैं, अपने सदगुरु रूप में करते हैं कबीर परमात्मा जी की। तो आदरणीय है ये देव, लेकिन पूजनीय पूर्ण ब्रह्म है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। नहीं, आपने बोला कि हमारे शरीर में कमल होते हैं भगवानों के, तो इसका कहीं कुछ है? इसका गरुड़ पुराण के अंदर, जो गरुड़ पुराण है ना, जो पढ़ाई जाती है, उसमें कमल चक्रों के बारे में बता रखा है कि ब्रह्मा जी किस कमल में हैं और विष्णु जी किस कमल में हैं, गणेश जी का कौन सा कमल है, गुरु का कौन सा कमल है, पूर्ण ब्रह्म का कौन सा कमल है। तो उसमें बता रखा है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ही आया हो, बहुत समय से चल रहा है, इसका पाठ कराया जाता है। एक और बात थी मेरे मन में। अच्छा, इसके अलावा अन्य जो पवित्र किताबें हैं कबीर जी के द्वारा लिखी, कबीर जी के द्वारा जो कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया गया, उसमें संत आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर ग्रंथ साहिब में भी इनके बारे में जिक्र है, कमलों के बारे में। एक बात और पूछनी थी जी कि ये जो मीराबाई थी, जी, तो वो कबीर साहब के समकालीन थी, या फिर ये? बिल्कुल, मीराबाई जी भी कबीर साहब जी के समकालीन थी। कबीर साहब जी के कहने पर संत रविदास जी को मीराबाई ने गुरु बनाया था अपना। अच्छा, तो इसका भी कहीं प्रमाण है? जैसे हमने सुना है मीराबाई के गुरु रविदास जी थे, तो आप बोल रहे कि रविदास जी उनके गुरु थे, तो कबीर साहब का और कबीर साहब, जैसे कबीर साहब के बारे में बताते हैं गुरुजी कि आप रविदास जी के गुरु भी कबीर दास जी थे, बिल्कुल थे। तो फिर ये कहाँ से कहाँ तक मीराबाई बात है, जी के- सही है कहीं या गलत है, इसका क्या वो है? ये बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इनको समझने के लिए थोड़ा समय और धैर्य चाहिए होता है। मीराबाई जी के द्वारा जो कुछ पद या पदावली लिखी गई थी, उनमें भी उन्होंने बताया कि उन्होंने रविदास जी को गुरु बनाया था। अब उस समय राजपूत जाति में मीराबाई जी, आदरणीय रविदास जी एक उस समय के हिसाब से चमार जाति में, जो कि कर्म के आधार पर चीज थी, उसमें थे। तो सोचिए आप, राजपूतों की बेटी और एक चमार जाति में आए संत जी को अपना गुरु बना रही है, तो ये उस टाइम पे बहुत ही अद्भुत बात थी। और ये कबीर परमात्मा की दया से हुआ था जो कुछ हुआ था। मीराबाई ने जिक्र किया है इसका संत रविदास जी के। तो रविदास जी की कोई ऐसी वाणी है या फिर ऐसा कहीं प्रमाण है जो कबीर साहब को गुरु बताया है, या फिर आप अपने हिसाब से बता रहे हैं, या फिर आपके अमर ग्रंथ साहिब आदरणीय संत गरीबदास जी द्वारा लिखा, लिपिबद्ध करवाया गया अमर ग्रंथ साहिब, उसमें सभी चीजों के प्रमाण है। वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, 4 वेदों से भी ऊंचे स्तर का
ज्ञान, तत्व ज्ञान है उसमें। उस तत्व ज्ञान में मैं ये मानता हूँ कि क्या सत्य है, उसमें सभी चीजों का जवाब है। कोई से भी आपके आध्यात्म से रिलेटेड प्रश्न हो,